हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमारा एक पैटर्न बन रहा है, और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिलेगी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो उम्मीद है आपने इसका बेनिफिट उठाया होगा और आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसका भी बेनिफिट उठ रहा है जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताओ। अब यहाँ पे हम आगे की चीज समझते हैं। मैंने एक लेवल यहाँ पे और मार्क कर रखा है। ये मैंने कल आपको रेजिस्टेंस के रूप में भी बताया था, और मार्केट ने यहीं पे ही आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रखा है। मैंने आपको दो लेवल बताए थे रेजिस्टेंस के लिए। पहला तो यही रेजिस्टेंस बताया गया था, दूसरा आपको ये वाला रेजिस्टेंस जोन बताया गया था। ये चीजें आपको समझाई गई थी कि दो रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो अब मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस जोन की रेस्पेक्ट कर ली, क्योंकि ये मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें पहले दिखाई दिया था। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई सपोर्ट जोन है, जितना मजबूत सपोर्ट रहेगा, अगर उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो उतना ही मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये पहले सपोर्ट था और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये रेजिस्टेंस के रूप में आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। अगर हम इससे आगे पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो इस लेवल का ब्रेकआउट मिलना जरूरी हो जाता है। सिर्फ इसी लेवल का नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 15,800 और 15,900, ये दोनों रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे हैं। 13, 14, 15 और आप 16 में देखेंगे, इन लेवल की काफी ज्यादा आपको रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। तो इसलिए मैं तो सजेशन ये दूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट जब तक इस लेवल्स में रहेगा, साइडवेज मोमेंटम रहने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर मार्केट को बड़ी बड़ी कैंडल बना के इन लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर साइडवेज मार्केट रहा तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे। बल्कि मैं तो ये भी सलाह दूंगा आपको कि जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलता तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहीं से ही मार्केट गिर गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसे दिखाई दे रहा है। और अगर यहां से मार्केट गिरा तो ये सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा, ये सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट एक जोन में चला गया था, सेम आप यहीं पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी मार्केट एक जोन में चला गया था और काफी साइडवेज मोमेंटम रहा था। और फिर से अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके इसी जोन में जाता है तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं? मार्केट किस लेवल पे खड़ा है ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं? आगे हम डिस्कशन करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, आप उस बात से बेफिक्र हो। फिलहाल मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा था। दूसरा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी बताया था कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। ये बताया था कि पॉसिबिलिटी है सपोर्ट लेने की, और मार्केट ने वो रेस्पेक्ट भी की है। ये मैंने निंजा मेंबर्स जो हमारे हैं, जिन्होंने हमारा ज्वाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, जो हमने निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, उस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको अभी लोअर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हायर लो भी आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी भी डाउन ट्रेंड है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, भले ही आज आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला हो, लेकिन अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। ट्रेंड रिवर्सल हमें अभी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, किसी के चक्कर में नहीं आना। जब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाई देता, या हमें नहीं दिखाई देता कि अब ट्रेंड आ गया, तब तक हम किसी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करेंगे, पॉसिबिलिटी करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे मार्केट में। इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, जैसे कि आज हमें देखने को मिली थी, हमने इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखा और फिर अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर मार्केट गलत भी हो, हम गलत भी साबित हो मार्केट में, तो हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हाथ में लग जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है आप सभी को जानकारी होगी, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है।
नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 15,560 की है। वहीं हम अगर ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, ये है 15,707, जो कि आप देखेंगे 21st का यानी कि आज का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे भी है, जहां पे मार्केट ने आज रिस्पेक्ट की है। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि 15,800 और 15,900 दोनों काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस बीच मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। समझ गए अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ पे 21st का डे हाई भी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, तो आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये डे हाई का ब्रेकआउट काम करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है मार्केट 15,800 की किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है, एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता है, या फिर इसका भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। बस ध्यान ये रखना है, साइडवेज मोमेंटम अगर रहा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने ऐसा 13, 14 और 15 को देखा है। इस जोन में आप देखेंगे साइडवेज मोमेंटम, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना है साफ साफ। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये देखो दोनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे आपको मेंशन किए, जो कि आप देखेंगे 15,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 देखो, 14 देखो, 13 देखो, मार्केट इन लेवल्स की रेस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। इवन आप 16 में भी देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 15,900 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 16 को देखो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 14 को देखो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 13 को देखो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान पे रखते हुए चलोगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो उस सिचुएशन पे जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है 15,400 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो 17 और 20 को मार्केट ने एक मजबूत क्या दिखा रखा है, रेजिस्टेंस। उससे पहले 16 को देखोगे, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर रेजिस्टेंस दिखाया, यानी कि 16, 17 और 20 को मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ ये हमारा वो वाला जोन भी है जो हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट, और जब भी हमारे किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये क्या था, हमारे लिए रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट मिला, अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो पॉसिबिलिटी है ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 23 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,700 पे आप देखो 48.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, अगला रेजिस्टेंस 15,800 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 45.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 15,500 पे आप देखो, जहाँ पे आपको 52.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,400, जहाँ पे आपको 38.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।